मुहर्रम उल हराम सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि ये सब्र, वफा, कुर्बानी और हक व बातिल की जंग का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश बाब है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को सबक देता रहेगा। 10 मुहर्रम उल हराम को मान करबला में हक के चिराग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 11 मुहर्रम उल हराम की सुबह एक नया और निहायत दर्दनाक बाब लेकर आई। एक ऐसा दिन जो सद अल-नसा फातिमा की बेटी, इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब और दीगर असरान करबला के सब्र और अज़मत की गवाही देता है। 11 मुहर्रम उल हराम का वाक़या मुकम्मल और तफसीली बयान। मैदान करबला का मंजर। 10 मुहर्रम की शाम तक इमाम हुसैन और उनके तमाम जानिसार शहीद हो चुके थे। 11 मुहर्रम की सुबह मैदान करबला वीरान था। लाशें बेगोरो कफन जमीन पर पड़ी थीं। बनी उमिया के सिपाही अपने खेमों में जश्न मना रहे थे कि वो जीत गए, मगर हकीकत ये थी कि करबला की असल फतह तो शहीदों की हुई थी। उमर बिन साद के हुक्म पर लाशों की बेहुरमती। 11 मुहर्रम की सुबह उमर बिन साद ने यजीद के हुक्म के मुताबिक इमाम हुसैन का सर मुबारक और दीगर शहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया। शहदा की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, खास तौर पर इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस पर ताका करबला में उनके जिस्म की कोई हड्डी सलामत ना रहे। ये जुल्म इसलिए किया गया ताकि दुश्मन अहल बद को इबरत का निशान बना दे, मगर हकीकत में वो खुद लानत का निशान बन गए। अहले हरम को कैदी बनाया गया। 11 मुहर्रम की सुबह अहले बद के खैमों में सिर्फ बीबी ज़ैनब, हजरत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन, हजरत सकिया और दीगर ख्वातीन व बच्चे जिंदा बच्चे थे। उन्हें कैदी बनाकर ऊंटों पर बेपर्दा रस्सियों से बांधकर कूफा व शाम की तरफ रवाना किया गया। ये काफिला नहीं बल्कि सब्र व अज़मत का कारवां था। बीबी ज़ैनब ने 11 मुहर्रम की सुबह अपने भाइयों, बेटों और भतीजों की लाशों को देखा। वो खुद खेमे से निकले, शुहदा के जिस्मों को पहचान पहचान कर अलविदा कहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के करीब जाकर फरमाया, या हुसैन, अब चले गए मगर ज़ैब को असीर छोड़ गए। आपकी ज़ैब पर क्या गुजरेगी जब वो आपके सर को नेज़े पर देखेगी। अहले हरम का करबला से कोच। अहले हरम को तपते सहरा में बेसरोसामानी के आलम में कैद करके कूफा की तरफ रवाना किया गया। रास्ते में उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उन पर आवाजें किसी गईं, संगबारी की गई और इमाम हुसैन के सरों को नेज़ों पर बुलंद करके जुलूस की शक्ल दी गई। ये वो मजालिम थे जो यजीद के बातिल निज़ाम की कली खोलने के लिए काफी थे। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन का किरदार। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन जो कि शदीद बीमार थे, उन्हें जंजीरों में जकड़कर ऊंट पर सवार किया गया। उनके चेहरे पर जख्म, जिस्म पर खराशें और दिल पर करबला का गम था, लेकिन फिर भी वो हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़े करने के लिए हर जगह खुतबे देते रहे, चाहे वो कूफा हो या शाम। करबला के बाद का असल जिहाद शुरू हुआ। 11 मुहर्रम के बाद करबला की जंग का दूसरा मरहला शुरू हुआ जो ज़बान से जिहाद था। बीबी ज़ैनब ने जालिमों के दरबारों में काफिला मीम हक बुलंद किया, जुल्म को ललकारा और यजीद जैसे जाबिर को जलील और रुस्वा करके रख दिया। सबक जो 11 मुहर्रम हमें देता है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना सिर्फ नान जंग में नहीं बल्कि कैदो बंद में भी मुमकिन है। औरतों का किरदार खास तौर पर बीबी ज़ैनब हमें सिखाता है कि इस्मत व वक़ार के साथ हक की आवाज बुलंद की जा सकती है। ज़ाहिरी शिकस्त असल में फतह हो सकती है अगर मकसद रज़ाए इलाही हो। आओ अहद करें। आज जब हम 11 मुहर्रम को याद करते हैं तो सिर्फ आंसू बहाना काफी नहीं, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने, हक का साथ देने और सब्र के साथ दीन पर कायम रहने का वादा करना होगा। 11 मुहर्रम की सुबह जब सूरज निकला तो वो जमीन पर बिखरी हुई लाशों को देख रहा था। जो कल तक कलिमा पढ़ते थे, आज उन्हीं के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। लाशों की बेहुरमती। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाएं। 10 घोड़े लोहे के नलूहे समेत दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा।
जबान पर कलिमा, आंखों में आंसू और दिल में तूफान था, लेकिन सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। सर नेज़े पर बुलंद किया गया। इमाम हुसैन का मुक़द्दस सर नेज़े पर बुलंद किया गया। हज़रत अब्बास, अली अकबर, कासिम और अली असगर के सरों को भी नेज़ों पर चढ़ाया गया। ये मंजर ऐसा था कि आसमान लरज़ गया, जमीन थरथरा गई और अहले हरम के दिल छलनी हो गए। काफिला असरान करबला, कैदी बनाए जाने का अमल, बीबी ज़ैब, बीबी उम कलसूम, बीबी सकैन और बाकी ख्वातीन व बच्चे, सबको रस्सियों में बांधा गया, ऊंटों पर बिठाया गया, बगैर पर्दे के बाजारों में ले जाने के लिए। इमाम ज़ैन अलाब्दैन की हालत बहुत खराब थी, बुखार, जंजीर, भूख, प्यास। मगर जब नेज़े पर बाबा का सर देखा तो जंजीरों में जकड़ा वजूद कांप उठा। बीबी ज़ैब ने खाली निगाहों से नेज़े पर सर हुसैन को देखा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ये कैसा दिन है। हुसैन का लाशा बेकफन, सकैया यतीम और ज़ैब कैदी, कूफा की जानिब रवानगी। सहरा की तकलीफ, गर्मी, रेत, भूख, प्यास। छोटे बच्चे जैसे बीबी सकैया रो रही थी। फूफी जान, बाबा कहाँ हैं? मुझे प्यास लगी है। ज़ैब की आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब न था। सकैया के हाथों में जंजीरें, सीने में जख्म और आंखों के सामने बाबा का सर। रास्ते के मुकालमे बीबी ज़ैब के अल्फाज। जब भी कोई यजीदी काफिला करीब आता, बीबी ज़ैब बुलंद आवाज से कहती, हम नबी की बेटियां हैं, हुसैन की बहनें हैं, हम कैदी नहीं, इस्लाम के वकार की अलामत है। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान होते, बाज रोने लगते, बाज शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेते। दर्स व सबक। ज़ैब का हौसला दुनिया की सबसे बड़ी तकरीर। बीबी ज़ैब ने यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इनकलाबी तकरीर मानी जाती है। 11 मुहर्रम से लेकर कूफा और शाम के रास्तों में ज़ैब ने करबला के पैगाम को जिंदा रखा। ए यजीद, तूने हमारे मर्दों को मार दिया, मगर हमारा पैगाम जिंदा है। तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर हुसैन का नाम रहती दुनिया तक गूंजेगा। करबला के बाद का जिहाद। हक का परचम हाथ में। करबला में तलवारों से जिहाद हुआ, मगर 11 मुहर्रम के बाद बीबी ज़ैब और इमाम सज्जाद ने ज़बान, सब्र और शऊर से जिहाद किया। ये पैगाम सिर्फ शहादत का नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए आज़ादी, गैरत, सब्र और हक गोई का सबक है। ज़ैब की आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब न था। सकैया के हाथों में जंजीरें, सीने में जख्म और आंखों के सामने बाबा का सर। रास्ते के मुकालमे बीबी ज़ैब के अल्फाज। जब भी कोई यजीदी काफिला करीब आता, बीबी ज़ैब बुलंद आवाज से कहती, हम नबी की बेटियां हैं, हुसैन की बहनें हैं, हम कैदी नहीं, इस्लाम के वकार की अलामत है। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान होते, बाज रोने लगते, बाज शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेते। दर्स व सबक। ज़ैब का हौसला दुनिया की सबसे बड़ी तकरीर। बीबी ज़ैब ने यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इनकलाबी तकरीर मानी जाती है। 11 मुहर्रम से लेकर कूफा और शाम के रास्तों में ज़ैब ने करबला के पैगाम को जिंदा रखा। ए यजीद, तूने हमारे मर्दों को मार दिया, मगर हमारा पैगाम जिंदा है। तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर हुसैन का नाम रहती दुनिया तक गूंजेगा। करबला के बाद का जिहाद। हक का परचम हाथ में। करबला में तलवारों से जिहाद हुआ, मगर 11 मुहर्रम के बाद बीबी ज़ैब और इमाम सज्जाद ने ज़बान, सब्र,
ہمیں کربلا صرف ماتم کے لیے نہیں بلکہ بیداری کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ حسین کا پیغام ہے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، زیب کا پیغام ہے قید میں بھی سر بلند رکھو، اور سکینہ کا پیغام ہے اے درد سہو مگر سچ بولنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ 11 محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کی رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح حق ضرور طلوع ہوتی ہے۔